ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर और शहरों के अंदर बिगड़ती सूरत हाल, मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाने की इत्तलात, इंटरनेट ब्लैकआउट अभी भी जारी है। लेकिन क्या जो निजाम है वो अपने आखिरी लम्हात पे आ चुका है? शायद नहीं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ईरान के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो माशी सूरत हाल को लेकर सूरत हाल बिगड़ रही है, जो प्रोटेस्ट निकले हुए हैं, लोग मुजाहरे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बेसिकली तशद्दुद पे भी उतर आए हैं, उसके जवाब के अंदर जो निजाम है आयतुल्लाह खमैनी का और IRGC का, उसने भी बड़ी शिद्दत अपना ली है और वो भी बहुत जोर और शोर से अब मुजाहिरीन जो बेसिकली वायलेंट या तशद्दुद कर रहे हैं, मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कर रहे थे, वो वीडियोज आई थी। वीडियोज आपको मैं ज्यादा इसलिए नहीं दिखा सकता, कॉम्प्लिकेटेड वीडियोज, क्योंकि ये फिर कंटेंट आप तक नहीं पहुंचेगा, वो इसकी विजिबिलिटी जो है यूट्यूब और दीगर चैनल्स वो लिमिट कर देंगे। तो मैं आपको एक मंजरनामा पेश करता हूं इस वक्त क्या हो रहा है। अगर आप वेस्टर्न रिपोर्ट्स देखें और कनाडा, अमेरिका और इन जगहों के ऊपर जो मुजाहिरे निकल रहे थे, ज्यादातर उनके अंदर रजा पहलवी, जो शाह ईरान के एक तरीके से नाकाम बेटे हैं, अमेरिका के अंदर उन्होंने पिछले कोई 40-45 साल गुजार दिए हैं और उनकी पूरी जो जिंदगी है वो अमेरिका के अंदर ही, वो खुद ही भी कहते हैं रजा पहलवी के जो सपोर्टर हैं, यानी पहलवी डायनेस्टी के जो बादशाहत के सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा वक्त आ गया है, ईरान के अंदर तब्दीली आ रही है। और उनकी हिमायत के अंदर इजरायली अकाउंट्स और अमरीकी हसास इदारों के अकाउंट्स बड़ी ही रफ्तार से उनको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वहां पे आपको वायरल कंटेंट मिलेगा रजा पहलवी का, जिसको बताया जा रहा है कि जी हमारा नया लीडर आ रहा है, नया लीडर आ रहा है। आप कनाडा के अंदर यहाँ पे मुजाहरा हुआ, वैंकूवर के अंदर, टोरंटो में, ऑटवा में, अमेरिका के अंदर, तो आपको वहां पे सिर्फ वो जो शेर वाला परचम है ना ईरान का, वो नजर आ रहा है लहराता हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि यार यही बंदा है जिससे शुरुआत हुई है और इख्तिताम हुआ है। मगर एक मिनट, थोड़ा थोड़ा तहम्मुल और हौसला रखें, क्योंकि रजा पहलवी जो है, इसकी ईरान के अंदर कोई हकीकत या कोई वजूद नहीं है। वहां से जो वीडियोज आ रही हैं उनको भी डॉक्टर करके, ऑडियो लगा के उनके ऊपर के जी नारे लग रहे हैं रजा पहलवी के और आजादी के, ये सब चीजें, ये सब कुछ बकवासियत है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। ईरान के अंदर पिछले 1-1.5 साल से जो अमेरिका ने दबाव डाला, उसके बाद जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमले किए, उसने ईरानी एक मखसूस क़यादत को, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक और सिविलियन क़यादत को खत्म कर दिया। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। इकोनॉमिकली ईरान के ऊपर वैसे ही सैंक्शंस लगे हुए थे, मगर इसके बाद और ईरान के ऊपर जो प्रेशर था वो बढ़ गया और इकोनॉमी जो उसकी है वो मेरे ख्याल से 1.8 जो लोकल करेंसी है मिलियन के ऊपर जाके वो $1 पे मिल रही है। तो इकोनॉमिकली उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई और लोगों के ऊपर ही ऑब्वियसली प्रेशर पड़ा। हर चीज की कीमत अगर 10, 15, 20 गुना ऊपर चली जाए हफ्तों के अंदर, तो लोग क्या कहेंगे? कारोबार तबाह हो गए, रोजगार तबाह हो गए। लेकिन जो नफरत थी इजराइल और अमेरिका के लिए वो बरकरार रही। अब अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में, और इजरायली अकाउंट्स ने एक शोशा छोड़ दिया कि जी ईरान के अंदर तब्दीली आ रही है, रजा पहलवी आ रहे हैं, और यहां तक के इजरायली जेरूसलम पोस्ट ने यह भी कह दिया कि मोसाद एक्टिव है इस वक्त ईरान के अंदर, हर शहर के अंदर। अब उनकी माशी सूरत हाल तो बुरी है और माशी सूरत हाल की वजह से वो नफरत भी कर रहे हैं इस वक्त निजाम से। लेकिन जब वो देखते हैं कि यार ये कौन लोग ऊपर से उठ के आ गए हमारे सर के ऊपर, ये तो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे थे, इन्होंने तो कुछ अरसे पहले आके हम पे बम मारे थे, बम गिराए थे। तो ये दो नफरतों के दरमियान एक कंटेंशन, एक कंपटीशन चल रहा है। साथ साथ इराक से अमेरिका और इजराइल मिलकर उन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर एक ग्रुप है हमारे PJAK करके, प्रो कर्डिश ग्रुप है, उसके कोई 300-400 बंदे अंदर घुसाने की कोशिश की ईरान के मगरबी बॉर्डर के थ्रू। ईरान इराक का जो बॉर्डर लगता है उसकी टिप ऑफ दे दी टर्किश इंटेलिजेंस मीट ने
ईरानियन इंटेलिजेंस और आईआरजीसी को। तो जब वो लोग पहुंचे वहां पे बॉर्डर क्रॉस करके, ये 300-400 कर्डिश फाइटर्स, तो वहां पे वो तैयार थे ईरानी, उन्होंने उनको मार दिया, खत्म, यानी बिल्कुल रद्द कर दिया। साथ साथ ये भी वीडियोस और रिपोर्ट्स आई कि जो लोग जाके मस्जिदों को जला रहे थे, जिन्होंने थानों के ऊपर हमला किया था, जिन्होंने और बेसिकली सेंसिटिव या इंस्टीट्यूशंस या स्टेट इंस्टीट्यूशंस को जलाया था, उनको भी जाके पकड़ा गया। तो उसके अंदर से मोसाद एजेंट्स भी निकले। वीडियोस फिर सामने आई कि जी ये पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के कुछ लोग कुछ कार्रवाई कर रहे थे, तो उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली, आके घेरा डाला और उनको ही पकड़ लिया। तो ये जो इजरायली और अमेरिका का एक तरीके से पुश थी, उसने उसको रोक दिया गया। एक बड़ी अहम चीज के अंदर, अमेरिका इस वक्त लगा हुआ है इजराइल के साथ कुछ हद तक कि हाँ हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अगर गोलियां चलाई नहीं चलाई। जो खबरें और रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से कि बड़ी तादाद के अंदर लोग मारे गए हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। अस्पतालों के अंदर से वीडियोस आ रही हैं कि लोगों को रखने की जगह नहीं है वहां पे। अस्पतालों के अंदर जो लाशें पड़ी हुई हैं वो मॉर्ग के अंदर नहीं रखी जा रही, तो उनको मस्जिदों के अंदर अब रखा जा रहा है। ये भी इतलात है। तो एक मैसिव स्केल के ऊपर ये पुशबैक हुआ है, मगर जो ईरानी हुकूमत है आयतुल्लाह खमैनी की और दीगर और पेस्केशियान और इन सब लोगों की, उनका एपरेटस अभी भी इंटैक्ट है। क्योंकि उन्होंने जो सफर किया इजराइल के हमलों के बाद कुछ माह पहले और अमेरिकी हमलों के बाद, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजों को और बहुत सारे लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार ये बंदे इन्वॉल्व थे, सही है, जिन्होंने मुखबरी की थी, नहीं की थी, और उन्होंने अपने जो सर्कल से उनको क्लोज कर लिया। तो वो तैयार बैठे हुए थे और उनको साथ साथ तुर्की की भी सपोर्ट आई है इंटेलिजेंस की तरफ से, और एक और बड़ी अहम मखसूस जगह से सपोर्ट आई है जिसका आपको यकीन नहीं आएगा, और वो है सऊदी अरब। और इसीलिए ट्रंप ने अभी तक कोई भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप नहीं लिया। और उनकी इंटेलिजेंस इदारे भी ये कह रहे हैं कि जी हमें नहीं लग रहा कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये कामयाब होंगे। सऊदी अरब का क्या किरदार था पिछले कुछ दिनों में? हमने देखा कि सऊदी अरब ने, चाइना ने, ओमान ने और कतर ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया निस्बतन इजराइल और मुत्तहदा अरब अमीरात को मद्देनजर रखते हुए। सऊदी अरब ने डायरेक्टली मैसेज भेजाएगा डोनाल्ड ट्रंप को और उनके इंतजामिया को कि आप यहां पे हमला नहीं करेंगे, और उन्होंने उनको बता दिया कि अगर यहां पे हमला होगा तो हम उसको हमला अपने ऊपर समझेंगे और हम ये कहेंगे कि ये इजराइल इसके पीछे मुलव्विस है। बड़ा क्लियरली उन्हें कर दिया। और जो जो कार्रवाई यमन के अंदर भी हुई मुत्तहदा अरब अमीरात के साथ, उसके अंदर भी एक ईरानी एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि ईरान की सपोर्ट रही है हूती मिलिशियाज के साथ। अब वो अलग बात है कि इजराइल ने हूतियों को ललकारने की कोशिश की कि देखो हम तुम्हें एक अलग स्टेट बना के देंगे, ये सब कुछ करेंगे, मगर हूतीज ने अपना कांटेक्ट बरकरार रखा सऊदीज के साथ एक तरफ, दूसरी जानब सऊदीज का कांटेक्ट जो है वो ईरानियों के साथ बरकरार रहा। साथ साथ ईरानियंस का कांटेक्ट टर्किश मीत इंटेलिजेंस और उनकी जो लीडरशिप है एर्दोआन के साथ कंप्लीटली बरकरार रहा। पाकिस्तान के अंदर कुछ दुगलापन हुआ कि पाकिस्तान ने एक तरफ तो अमेरिका की हाँ हाँ मैं ये वो डबल गेमिंग जो चल रही थी पाकिस्तान में, हम सब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि कौन धोखेबाज वो डबल गेमिंग कर रहा था। ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, सऊदिया भी पहुंचे हुए थे वो साहब डबल गेमिंग करने के लिए, मगर वो कोई चारा नहीं हुआ। तो अब सब चीजें क्लियर हो गई हैं ईरान के लिए, एटलीस्ट को जानते हैं यार सऊदीज हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इस खत्ते के अंदर तबाही हो और ये स्पिल ओवर इफेक्ट जो होगा वो आएगा यहाँ पे। इसके ऊपर पहले भी आप बाय द वे रिपोर्ट कर चुका हूं कि स्पिल ओवर इफेक्ट सऊदीज बिल्कुल नहीं चाहते, और वो किसी भी इस एलिमेंट को तरजीह नहीं देंगे, कोशिश नहीं करेंगे कि यार ईरान के साथ जाके उनके मसले मसाइल थोड़े और बिगड़े। तो कोशिश करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया। मोसाद के लोगों ने भी बेसिकली फुटेजेस रिलीज की वहां से, फोन फुटेजेस और ये सब कुछ। मैनिपुलेशन अपनी जगह पे थी। फुटेज शूट की हुई है कनाडा के रिचमंड हिल के अंदर, एक खातून है वो सिगरेट पी रही है खमैनी की तस्वीर को जला के। वो पता लगा कि कोई 3 साल पुरानी तस्वीर थी रिचमंड हिल से, जो अभी यहां पे आके रिलीज कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार यहां पे तो आ ही गई, यानी सही है कि यानी तब्दीली आ ही गई, मगर कंटेंट और नैरेटिव बिल्डिंग जो चल रही है वो अमेरिका से चल रही है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, रजा पहलवी की एक ये पोस्ट आई और वो वायरल हो गई।
ऐसे वक्त में जब ईरान के अंदर इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है, तो प्रेस टीवी जो उनका रियासती टेलीविजन चैनल है ईरान का, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके कहा कि जी ये वायरल कहां से हो रहा है, हमारे यहां तो इंटरनेट बंद है, वहां पे तो ब्लैकआउट चल रहा है। तो आप ये कौन देख रहा है फिर? ये कौन इसे पुश कर रहा है, कौन इसे वायरल कर रहा है? बड़ा अहम सवाल उन्होंने किया। अम, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने की रेड लाइन जो उन्होंने कही थी कि अगर आपने गोली चलाई तो हम ये कर देंगे, गोलियां तो चल गई हैं वहां पे, तबाही भी हुई है। जो अंदर इनके अनासिर हैं, जिनको मोसाद अनासिर कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से, वो भी ये कह रहे हैं कि जी अम, ये सब कुछ बकवासियत है। सही है। और एक बात इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो मैं अब आपको आके जरा एक सिचुएशन का एक थोड़ा सा करता हूं। डिस इंफॉर्मेशन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो जो भी आप देख रहे हैं कि जी ईरान में आजादी आ रही है, पहले भी आजादी लेके आएगा, वो सब कुछ बकवास कर है। साथ साथ एक और ग्रुप है MEK करके। MEK बेसिकली एक कल्ट ग्रुप है जिसकी अमेरिका के अंदर कुछ लोग हिमायत कर रहे हैं। वो रजा शाह पहलवी के खिलाफ है, मगर रजा शाह पहलवी फिर भी कल्टिस्ट फिगर नहीं है, वो डिस्कनेक्टेड फेल सन है शाह का, साबिका शाह ऑफ ईरान का। मगर ये जो ग्रुप है MEK, ये बिल्कुल ही खतरनाक ग्रुप है। ये एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप लेके आना चाहते हैं और एक खातून उनको लीड भी करती हैं। तो जो आप खबरें सुन रहे हैं कि जी ईरान के अंदर तब्दीली, ये हो गया वो हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर उसका आपको सिर्फ मेरे ख्याल से 5 या 10% के ऊपर आप यकीन करें अगर आपको करना है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। बहुत सारी चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजों को, पुरानी वीडियोस को उठा के अभी लेके जाया जा रहा है। इंटरनेट ब्लैकआउट अभी भी मौजूद है ईरान के अंदर, तो वहां से वीडियोस आना, ये सब चीजें आना बहुत मुश्किल है अगर स्टेट जराए के जरिए नहीं आ रही। एक चीज। दूसरी चीज, जो निजाम है उसका कोई इरादा नहीं है कि वो ताकत को छोड़ देगा। उसने इससे कई मुश्किल सिचुएशंस के अंदर डील किया है जब से वो इक्तदार में आए हैं, लेट 1970 से। जब खुमैनी आया था, उसके बाद से लेके अब तक उन्हें जंगें भी लड़ी हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, साजिशें भी हुई हैं, इसराइल के अटैक भी हुए हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी तबाह किया गया है, अमेरिका से भी डील किया गया है। तो आपको पता लग जाएगा जब ये इंटरनेट खुलेगा कि किस तरीके से जो निजाम है वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है अपने आप को बरकरार रखने के लिए। अगर लाशें भी गिरती हैं तो वो गिराने के लिए तैयार है वहां पे। ईरान है, थियोक्रेसी है, और उनका एक रिलीजियस एक तरीके से उनका एंगल है कि हम ये किसी भी तरह करेंगे, कम वॉट में। एक और चीज, अच्छा, साथ साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि ईरान के अंदर एक तरीके से जमहूरियत भी मौजूद है। वहां पे जो वोटर टर्नआउट होता है वो तकरीबन 70-75% वोटर टर्नआउट होता है, और इतना आसान नहीं होगा वहां पे। और हिमायत करते हैं, वो एक सिस्टम जो है ना उनका हिमायत करता है, क्योंकि उनके अपने सिस्टम के अंदर मॉडरेट्स भी हैं, सेंटर्स भी हैं, अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, और खमैनी जो है वो उनकी सरबराही करता है। सही है। पेस्केशियान को जो लेके आए थे वो एक बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी समझा जाता है। तो उनकी जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी इवॉल्व्ड है, उसके अंदर बड़ी न्यूआंसेस हैं। आप उसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी से शायद कंपेयर ना कर सकें क्योंकि वो एक थियोक्रेसी है स्टिल भी, मगर उनके अंदर अभी भी वो पेनिट्रेशन है लोगों के अंदर जो आप एक जमहूरी निजाम से समझ सकते हैं। अब आप उस वेस्टर्न जमहूरी निजाम या मगरबी जमहूरी निजाम से कंपेयर ना करें, वो अलग बात है। अच्छा, साथ साथ दूसरी जानिब जो मुखालिफिन है वो उस तरीके से नहीं है मौजूद जिस तरह मैं रजा पहलवी की बात कर रहा था कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं अभी CBC में भी शिफ्ट करके आया हूं, तो वहां पे वॉइस मेल्स आई हुई थी, मैसेजेस आए हुए थे। हर बंदा यानी जो एक्सपर्ट है, हाँ ये देखो हो रहा है, कवरेज करो, ये करो वो करो, तो उसके ऊपर नहीं जाना। अगेन सोशल मीडिया, जो मुखालिफिन है वो बाहर हैं, और इसीलिए उनकी लेजिटिमेसी जो है उस तरीके से वो नहीं है। जो अंदर मुखालिफिन है, जैसे पाकिस्तान के अंदर अंदर मुखालिफिन मौजूद है ना, उनको दबाया हुआ अंदर मुखालिफिन को, वहां पे एवोल्यूशन जो है ईरान के अंदर वो मुख्तलिफ है। तो आपको उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। अच्छा, साथ साथ अमेरिका के लिए क्या डायलेमा है? अमेरिका के लिए डायलेमा, जैसे मैंने जिक्र किया, सऊदी अरब एक बहुत बड़ा डायलेमा है अमेरिका के लिए। अमेरिका जानता है कि इजराइल इस वक्त अपनी
अपने आप को बचाने में या अपने आप को जिंदा रखने के अंदर इतना मसरूफ है और इतना बेबस है कि वो चाहेगा कि अमेरिका जाके फौरन अटैक करे ईरान के ऊपर। वो कोशिश कर रहे हैं कि अटैक करो अटैक करो अटैक करो। उसके अंदर ईरान का ज्यादा इशू नहीं है, उसके अंदर इजराइल का इशू है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल ही उसकी लेजिटिमेसी सिफर हो चुकी है और नेतन्याहू के पास अब उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस तरीके से अपने इक़्तिदार को बरकरार रखूं। तो एक और एलिमेंट यहां पे लेके आता है और ये एक इशू भी क्रिएट करता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आखिर में इस वक्त ईरान का जो निज़ाम है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है और शायद 1980 की दहाई के बाद से लेकर अब तक इतना प्रेशर उनके ऊपर मईशी तौर पे, उनके सोशली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली उनके ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है वो शायद पिछले 45 साल के अंदर उनके ऊपर इतना प्रेशर ना आया हो। मगर साथ साथ उसके एक और चीज है कि ये निजाम अभी गिरने नहीं वाला, ये बात आप याद रख लें। और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होगा ये निजाम, अपने आप को बरकरार रखने के लिए भी। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, देखते रहिएगा। कुछ देर बाद I'll be back with more updates. Like, subscribe, share. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।